वन दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी चैप्टर वाइज। चैप्टर थर्ड आरंभिक नगर के आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं और बाकी जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने टॉपिक्स इसमें डिटेल में लिए हैं। हड़प्पा के लोग थे, तो हड़प्पा के लोग थे कांस्य युग के, ब्रोंज एज कहा जाता है एक तरह से, जो हड़प्पा का युग था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा नगर गुजरात में स्थित हैं? तो ये हैं धोलावीरा और लोथल। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धोलावीरा जो है कच्छ के रण में खदिरबेत के किनारे ये नगर जो है स्थित है और ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पर। ये अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत 3 भागों में विभाजित था। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो प्रत्येक भाग इसका पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक समारोह होते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा विशेष है और क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख है ना, मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं, लेकिन ये एक तरह से बड़ा अभिलेख है। लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ नगर है और यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थरों, शंखों और धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इससे कई मुहरें और मुद्रांकन या फिर हम कहें मुहरबंदी जो कि होती थी कि भाई गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप जो बनती थी वो मिले हैं। तो गीली मिट्टी पर कैसे बनाते हैं? गीली मिट्टी पर बना देते थे, छाप लगाते थे। तो अब वो जब सही सलामत रहे तो मतलब माल जो है वो सुरक्षित रहा। तो यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। मन के एक तरह से गहनों को ही कहते हैं, ज्वेलरी को, और पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ पर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे? फोर्थ ऑप्शन ए और डी, यानी पत्थर की मुहरें बनाते थे और सोने के बर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो ये हो जाएगा चिरांद। बाकी सभी हड़प्पा के स्थल हैं राखीगढ़ी, सोतका को, गंवेरी वाला। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं इसको, हड़प्पा के स्थल। तो ये जो बाकी के 3 ऑप्शंस में दिए गए हैं ये वाले यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, गंवेरी वाला और यहाँ पर सुरकोतदा है, सोतका को है, चनहुदड़ो, लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, राखीगढ़ी, काफ़ी सारे हैं जो कि स्थल यहाँ पर हड़प्पा के मिलते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में आप चाहें तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। वैसे मैंने मैप भी लगाया था यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सारे सही हैं वैसे तो, यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन कोई भी सही नहीं था इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। सारे ये सही हैं। रीज़न देखो, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है ना, इसके बारे में अनुमान है और ये सारे अनुमान लगाए गए हैं। हालांकि इसका कभी मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है कि भाई जो अंत है वो इसी तरह से हुआ होगा, लेकिन ये ऐसे अनुमान लगाए गए हैं कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? सब में संभावना है, कोई भी फिक्स एक तरह से एविडेंस हमें नहीं मिले हैं कि भाई ये रीज़न रहा होगा सभ्यता नष्ट होने का। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं है, कन्फर्मेशन कुछ नहीं है। विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था शायद। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। तो मतलब कई सारे रीज़न बताए गए हैं, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में तो हुआ होगा, सारे में थोड़ी ना हो गया होगा। तो ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर भी फंस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। मतलब जब ये बंजर हो गया वही जगह, उसके बाद कुछ टाइम मतलब 1400 साल बाद
नगरों का विकास फिर से होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या मिले हैं? तो ये यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात में काफी संख्या में मिले हैं हड़प्पा के नगर। तो यहाँ पर भी कुछ हैं मेन जो हैं ये मतलब अगर मुख्य जगह की बात करें तो ये हैं जो कि आपके यहाँ पर दिए गए हैं, धोलावीरा, सुरकोतला, लोथल, ये गुजरात के नगर हैं। इसके अलावा और भी नगर हैं छोटे मोटे, तो ये बड़े नगर हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। लाइक कर देना अगर पसंद आई हो तो, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।